हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विजय शाह, इंस्टा वीज़ा का ओनर। और आपसे मैं जुड़ा हूँ इस यूट्यूब चैनल से कि आपको मैं ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ हर कंट्री के वीज़ा प्रोसेस और उससे जुड़ी हर मैटर के बारे में मैं आपको बता सकूँ। तो आज हम बात करने वाले हैं जर्मनी की स्टूडेंट वीज़ा की प्रोसेस। जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा के बारे में मैं आपको इन डिटेल सब कुछ वन बाय वन बताने वाला हूँ। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आपका और मेरा सपोर्ट बना रहे। इसके लिए आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को तो पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जर्मनी अगर आप सोच रहे हो स्टूडेंट वीज़ा में जाने के लिए तो आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए। ये एक मिथ है कि भाई जर्मनी में पढ़ने के लिए जर्मन लैंग्वेज होना कंपलसरी है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं जिसमें जर्मन लैंग्वेज का कंपल्सन नहीं है। आपके पास आइल्स होना चाहिए, ये उसकी कंपल्सन है, ये उसकी रिक्वायरमेंट है कि आपके पास आईएलटीएस का स्कोर होना चाहिए, 6 बैंड्स होने चाहिए। दूसरा, आपका पीटी भी चल जाएगा, वो भी एक्सेप्टेड है, पर वो भी सेंटर बेस, कोई भी होम बेस वाली एग्ज़ाम इसके अंदर एक्सेप्टेड नहीं है। तीसरा, आपके पास होना चाहिए, आपको करवाना पड़ेगा एपीएस। एक या दो यूनिवर्सिटी ऐसी है जो एपीएस नहीं मांगती क्योंकि वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ है जिनके कैंपस जर्मनी में है, तो उसमें एपीएस नहीं चाहिए। नहीं तो ऑलमोस्ट सब यूनिवर्सिटीज़ में एपीएस रिक्वायर्ड। अगर आप 12th में हैं तो भी आपको एपीएस कराना पड़ेगा, ग्रेजुएशन में जा रहे हैं तो भी। और अगर आपने मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो भी आपको आपके ग्रेजुएशन के डॉक्यूमेंट्स को एपीएस करवाना पड़ेगा। इसमें जनरली 40 to 45 डेज़ का टाइम लगता है और अराउंड 20,000 के अराउंड फ़ीस लगती है उसके अंदर। उसके बाद का आपका स्टेप है कि आप दो चीज़ें पैरेलल चलती है। आपने इधर एपीएस अप्लाई कर दिया और इधर ऑफर लेटर के लिए अप्लाई कर दिया। जर्मनी के बहुत ही अच्छे अच्छे लोकेशंस हैं जो कि आपको स्क्रीन पे देखने को मिल जाएंगे। और मैं बात कर रहा हूँ नेक्स्ट प्रोसेस की। तो क्या होता है कि आपके सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। आपके पास 10th 12th, अगर आप मास्टर्स में अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की सारी मार्कशीट, बैकलॉग्स है तो बैकलॉग्स वाली मार्कशीट, प्रोविजनल डिग्री, फाइनल डिग्री, फिर 2 एलओआर, फिर ट्रांसक्रिप्ट, एमओआई और आईएलटीएस का रिजल्ट और पासपोर्ट। इतनी चीज़ें चाहिए आपको एप्लीकेशन करने के लिए। एप्लीकेशन फॉर्म आप खुद भी भर सकते हैं अगर आप डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं तो, या एजेंट के थ्रू कर रहे हैं तो एजेंट ही फिर करेंगे। तो वो एप्लीकेशन फॉर्म आपका भर देंगे। जनरली वहाँ पे 10 to 12 डेज़ का या 15 डेज़ का टाइम लगता है ऑफर लेटर आने में। ऑफर लेटर आने के बाद जर्मनी की यूनिवर्सिटीज़, ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ इंटरव्यू नहीं लेती है। उसमें दो टाइप की यूनिवर्सिटी है, एक है पब्लिक यूनिवर्सिटी और एक है प्राइवेट यूनिवर्सिटी। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एडमिशन लेने की एक पूरी लंबी प्रोसेस है। उसके अंदर अगर आपकी रैंकिंग, आपका प्रोफाइल, आपका जो मार्क्स है, परसेंटेज है लास्ट क्वालिफिकेशन के, वो सब मैटर करते हैं। वो सब है तो ही आपको, और उसके लिए आपको 1 साल का टाइम लगता है। मतलब आपको ऐसा नहीं कि आज आपने अप्लाई किया और पब्लिक यूनिवर्सिटी में डायरेक्टली आपको एडमिशन मिल गया। यू हैव टू वेट, आपको 3 4 5 अलग अलग यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना रहता है, उसके बाद आपको एडमिशन मिलता है। लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटी का बेनिफिट ये है कि वहाँ पे ट्यूशन फीस नहीं है, जबकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आपका एडमिशन थोड़ा इजी हो जाता है बिकॉज आपको वहाँ पे ट्यूशन फीस पे करनी होती है। उसके अंदर ट्यूशन फीस रहती है अराउंड 1 साल का, अगर 2 साल का कोर्स है तो 1 साल की 8 से 10 लाख के बीच में फ़ीस रहती है जर्मनी में। उसके अलावा आपको ब्लॉक अकाउंट खुलवाना पड़ता है। ब्लॉक अकाउंट में अगर इंडियन रुपीज़ में बात करें तो करीब करीब 12 लाख के अराउंड ब्लॉक अकाउंट में पैसा दिया जाता है। एग्जैक्ट यूरो की अमाउंट मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, वो आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको वीएफएस की डेट बुक करनी रहती है। बहुत सारे अलग अलग इंडिया में सेंटर्स है वीएफएस के जर्मनी के लिए, तो आपको पहले वहाँ पे डेट बुक करनी है, वीएफएस में फॉर्म भरना है और आपके डॉक्यूमेंट्स आपको सब अपलोड करने हैं वहाँ पे सारे। तो वहाँ जाके आपको बायोमेट्रिक भी देना है। उसके बाद अगर एम्बेसी को लगता है तो वो आपको कॉल भी कर सकती है, आपको वीडियो कॉल के लिए भी बुला सकती है, या नहीं भी कर सकती है, विदाउट इंटरव्यू भी आपको डिसीजन दे सकती है। जनरली मोटा मोटा 1 महीना जितना पकड़ के चलिए कि 1 महीना तो वो लोग डिसीजन देने में लेते ही लेते हैं। और इतना मुश्किल नहीं है। यूके के बाद कोई ऐसी कंट्री है कि जो इंडियंस को सबसे ज़्यादा वीज़ा दे रही है, तो वो है जर्मनी। तो ये आपका एक पॉजिटिव साइड हो जाता है। प्लस उसके जर्मनी में आपका जब स्टडी कंप्लीट होता है तब आपको 18 महीने का जॉब सीक वीज़ा मिलता है। उस 18 मंथ्स में आपको, आपने जो स्टडी किया है उस हिसाब से आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और फिर जब आपको जॉब जिस महीने भी मिल जाती है तब फिर आपको टीआरसी कार्ड मिलता है और वो आगे से आगे एक्सटेंड होता है। और जब जर्मनी के अंदर जैसे यूएस में ग्रीन कार्ड होता है, वैसे जर्मनी में ब्लू कार्ड होता है। तो वो कुछ 5 साल या 7 साल आपकी सैलरी
और दूसरे भी बहुत सारे क्राइटेरिया रहते हैं, आपके टैक्सेशन के क्राइटेरिया रहते हैं, आपकी जॉब की प्रोफाइल क्या है उसके ऊपर भी रहता है। उस हिसाब से फिर आप 5 से 7 साल के बाद ब्लू कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ काइंड ऑफ अ पीआर, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं वहाँ पे। सो ये सारे बेनिफिट्स है जर्मनी में स्टडी करने के लिए। आप कहीं पे भी फाइल दे रहे हो लेकिन आपको कुछ क्वेरी है, तो हमने डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिए हैं उस पे हेल्पलाइन नंबर पे आप फ़ोन करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं हमारे से, उसका कोई चार्ज नहीं है। हम आपको, हमारा उद्देश्य है कि हम आपको एक अच्छी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकें, यही हमारा सबसे बड़ा गोल है। आपने पूरा इस वीडियो को देखा एंड तक, उसके लिए थैंक यू, और आगे भी जुड़े रहें हमारे साथ, आपको और भी बहुत सारी अपडेट्स इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी।